25 मई 2013 ये वो तारीख है जिस तारीख को छत्तीसगढ़ कांग्रेस कभी याद नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इसी तारीख को छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में नक्सलियों ने घात लगाकर कांग्रेस के लगभग 33 नेताओं को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें महेंद्र कर्मा जैसे कांग्रेस के बड़े नाम शामिल थे। इस हमले के बाद ये तक कहा गया कि इस हमले में लगभग छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पूरा नेतृत्व समाप्त हो गया और इस नक्सली हमले का सरगना था माडमी हिडमा, जिसका एनकाउंटर बीते दिनों सुरक्षा बलों ने कर दिया है। इतने बड़े नक्सली के एनकाउंटर में खत्म हो जाने के बाद कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इस एनकाउंटर की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए और ये नेता कोई और नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुक्त। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार बार बार ऐसे मामलों में दिग्विजय सिंह बयान क्यों देते हैं और जिस नक्सली के एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं वह माडमी हिडमा आखिरकार था कौन और उसने कौन कौन से बड़े हमले किए थे। दरअसल 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इस इनामी नक्सली हिडमा को एनकाउंटर में मार गिराया, जिसमें उसकी पत्नी और उसका सबसे विश्वसनीय गार्ड देवा भी मारा गया। इस एनकाउंटर के बाद जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई है, इस एनकाउंटर को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 30 नवंबर 2025 की टाइमलाइन तय कर दी थी और सभी सुरक्षा बलों को यह निर्देश दिए थे कि इस टाइमलाइन तक या तो यह नक्सली सरेंडर कर दे या फिर इसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। और ठीक हुआ भी वैसा ही। तय दिनांक से लगभग 13 दिन पहले सुरक्षा बलों ने इस खूंखार नक्सली को एनकाउंटर में मार गिराया। अब आपको सबसे पहले हम बता दें कि आखिरकार जिस नक्सली की हम बात कर रहे हैं वह इतना खूंखार था क्यों। एक एक करके उसके द्वारा किए गए बड़े हमलों के बारे में आपको बताते चलते। दरअसल जिस हिडमा की हम बात कर रहे हैं वह भारत के सबसे कुख्यात नक्सली कमांडरों में से एक था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के सेंट्रल कमेटी का सदस्य और पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी PLGA के बटालियन नंबर 1 का कमांडर था, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में लगातार सक्रिय था। और इस नक्सली ने छोटे बड़े हमले मिलाकर सुरक्षा बलों पर लगभग 26 से ज़्यादा हमले किए थे, जिनमें दंतेवाड़ा का ताड़ मेटला का हमला भी शामिल है, जो कि अप्रैल 2010 में हुआ था। इसमें IED और तमाम प्रकार के विस्फोटक लगाकर घात लगाकर CRPF के हमले पर काफिला किया गया था, जिसमें हिडमा ने पापा राव के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी। इस हमले में 1-2 दर्जन नहीं बल्कि लगभग 76 CRPF जवानों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा जिस झीरम घाटी हमले की बात हमने शुरुआत में की थी उसका सरगना भी इसी हिडमा को माना गया था। यह झीरम घाटी हमला मई 2013 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस नेताओं के काफिले पर IED और गोलीबारी की गई थी। चुन चुनकर एक एक कांग्रेसी नेता को मौत के घाट उतारा गया था, जिसमें महेंद्र कर्मा को तो इतनी बेरहमी से मारा गया था कि जिसके विजुअल जब सामने आए थे तो हर किसी की रूह कांप गई थी। इसके अलावा अप्रैल 2017 में इसी हिडमा के नेतृत्व में CRPF कैंप पर घात लगाकर हमला किया गया और इस हमले को हिडमा ने सीधे तौर पर कमांड किया था, जिसमें 25 CRPF जवान शहीद हुए थे। इसके अतिरिक्त सुकमा और बीजापुर में भी इसी नक्सली हिडमा ने हमला किया था, जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इन हमलों की टाइमलाइन देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिरकार यह कितना खूंखार नक्सली था। और जब 18 नवंबर को इसी खूंखार नक्सली का एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेताओं को जहां सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए था, वहीं कांग्रेस के नेता इस एनकाउंटर पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी महिला का वीडियो शेयर करके जिस पर पूर्व से ही कई प्रकार के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिसमें देशद्रोह जैसे भी बड़े आरोप शामिल हैं। दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर, जो कि वर्तमान में X के रूप में जाना जाता है, उस पर एक पोस्ट शेयर की, जिसको SIR से जोड़ा गया, लेकिन इसके नीचे एक वीडियो का लिंक दिया गया था। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बस्तर में सक्रिय एक महिला सोनी सूरी की है, जिसमें यह महिला इस एनकाउंटर को हत्या तक बता रही है और इसकी नीयत पर सवाल खड़े कर रही है।
यह महिला लगातार नक्सलियों के पक्ष में खड़ी होती है। इस महिला पर खुद देशद्रोह जैसे मामले पूर्व में दर्ज हो चुके हैं। हालांकि सबूतों के अभाव में हर बार यह महिला इन आरोपों से बरी हो जाती है, लेकिन फिर भी इस महिला की नीयत पर बार बार इसी प्रकार के सवालिया निशान खड़े होते हैं और उसी महिला का वीडियो शेयर कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। इस हिडमा के एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने जो एक्स पर पोस्ट की है उसके बारे में भी जान लीजिए। इसको बड़े ही घुमा फिरा कर लिखा गया है, लीपापोती की गई है, जिसमें दिग्विजय सिंह खुद को नक्सली हिंसा का विरोधी बताते हुए सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, समझौते कर आत्मसमर्पण करना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ, विषय कुछ और है, उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकार छिने हैं। देश के सभी शेड्यूल एरिया विशेषकर बस्तर संभाग आदिवासी क्षेत्रों में भारत सरकार पेशा एक्ट कानून लागू करना चाहिए। इसमें दिग्विजय सिंह ने SIR को भी जोड़ दिया। दिग्विजय सिंह ने SIR का जिक्र करते हुए कहा है कि नक्सल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के पास तो वो दस्तावेज होंगे जिनसे भी मतदाता सूची में शामिल हो सकें। इसमें वह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं और लिख रहे हैं अब उनकी नागरिकता खतरे में है, क्योंकि जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा वो तो देश का नागरिक ही नहीं बचा। प्रश्न ये है कि जिन पर सभी राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए, भाजपा आदिवासी हितों को कभी भी समर्थक नहीं रही है। और इसी पोस्ट के नीचे बड़े ही आराम से दिग्विजय सिंह ने सोनी सूरी का वह वीडियो का लिंक डाल दिया जिसमें वह इस गंभीर एनकाउंटर पर सवालिया निशान खड़ी कर रही है। इस वीडियो में सोनी सूरी नाम की यह महिला यह कहते हुए दिख रही है कि यह एनकाउंटर नहीं, सीधी हत्या थी। घटना स्थल और पुलिस की टाइमलाइन में तालमेल नहीं मिल रहा। हिडमा समेत 6 लोगों को पकड़कर मारा गया और यही सोनी सूरी नाम की महिला इस एनकाउंटर के विरोध में कोर्ट में तक जाने की बात कर रही है। कोर्ट में जाना चाहिए, संविधान सबको अधिकार देता है। लेकिन फिर एक बार दिग्विजय सिंह की नीयत पर वही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार दिग्विजय सिंह का हर उस मामले में नाम क्यों आ जाता है जो मामला कहीं न कहीं देश के हित में नहीं होता, जो मामला कहीं न कहीं आतंकवाद या फिर नक्सल मूवमेंट से जुड़ता है, देशद्रोह से जुड़ता है। दिग्विजय सिंह की इस सोच पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर रहते हैं और इस बार भी दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने भी सवाल खड़े किए। दिग्विजय सिंह जी हमेशा नक्सलियों के साथ, आतंकियों के साथ खड़े रहते हैं और उन्होंने इस विषय को SIR से जोड़ने का प्रयास किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, SIR अलग विषय है, नक्सलियों का सफाया इस देश से होके रहेगा। हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, ये संकल्प पूरा होगा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? इस रिपोर्ट के बारे में आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।